फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 8 और 11 से 14। तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, भातृप्रेम एवं सहनशीलता में परिपक्व। उसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वे किसी की झूठी निंदा न करें और मदिरा की व्यसनी न हो। तो अपने सदाचरण द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दे कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें, समझदार, शुद्ध और सुशील हों। अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और अपने पति के अधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निंदा न कर सके। नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम से रहे और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गंभीर हो। तुम्हारे उपदेश हितकर और अनिंद्य हो। हमारी निंदा न कर सकने के कारण लज्जित होगा। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताए और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता, वे अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। प्रभु मनुष्य का पथ प्रदर्शन करता और अपने की कृपा पात्र को संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे। धर्मी देश के अधिकारी होंगे और वहां सदा के लिए बस जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 7 से 10।
प्रभु ने यह कहा, यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या डोर चढ़ाकर खेत से लौटे तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मैं खा पी न लूं, कमर कसकर परसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना? क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेगा, हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जब यीशु हमारे जीवन में आ जाता है, हम पवित्र आत्मा द्वारा हम संचालित हो जाते हैं, तो हमारा जीवन लोगों के लिए शिक्षाप्रद बन जाता है और वह शिक्षा, उनका सिद्धांत यीशु की शिक्षा के अनुरूप होता है। और ईश्वर की कृपा जो है सभी मनुष्य की मुक्ति के लिए प्रकट की गई है। यीशु की शिक्षा है कि हम अधार्मिकता, विषय वासना, पाप की सारे संसार के चीजों को त्याग करके हम संयमी, न्याय और भक्ति का जीवन बिताए और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जो ईश्वर ने यीशु के द्वारा हम सबों के लिए निर्धारित की गई है। आज के सुसमाचार में यही बताता है कि हम जो भी करते हैं वह हमारा कर्तव्य मात्र है और हम अयोग्य सेवक भर है। हमारी अयोग्यता ईश्वर पर निहित है। जब हम कमजोर होते हैं तो ईश्वर हमें महान बनता है और यीशु हमारे द्वारा अपना कार्य करने लगता है। जो भी हम पुण्य के कार्य करते हैं वह हम नहीं, हम में निवास करने वाला प्रभु यीशु करता है और यह पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होता है, क्योंकि ईश्वर की सदीक्षा उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा को दिया है, जो हमको यीशु के मार्ग की ओर और पिता ईश्वर की ओर ले जाता है। आज हम माता कलीसिया संत जोसाफाट का पर्व मनाता है, जो रूढ़िवादी
परंपरा के एक बिशप थे। उन्होंने सब ख्रिस्तियों को एक करने के लिए संकल्प लिया और सबको एक करने के लिए उन्होंने शिक्षाएं दी। लेकिन कई क्लरिक समाज ने कई इस दुनिया के सत्ता में जीने वाले, लोभ में जीने वाले पुरोहित लोगों को भड़का करके जोसाफाट को मार डाला। और जोसाफाट सही शिक्षा देने के लिए वह यीशु के नाम पर शहीद हुआ। कलीसिया इसे अपना संत बना लिया। कई लोग यह भी विश्वास करते हैं कि उन्होंने अपने रूढ़िवादी विश्वास के द्वारा लोगों का विश्वास तोड़ा है। लेकिन जो इस दुनिया के स्वार्थ में जीने वाले लोगों ने इस तरह की टिप्पणियां दी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह ईश्वर की आत्मा द्वारा प्रेरित होकर सब ख्रिस्तियों को एक साथ लाने के लिए, उनकी एकता बरकरार करने के लिए कोशिश किया गया। लेकिन लोगों ने उसे मार डाला। हमारे अंदर में कई संघर्ष चलते हैं। परंपरा का संघर्ष आज भी वही है। हम यीशु को कई तरह से तोड़ते हैं। अपने स्वार्थ के जाल में गलत शिक्षाओं के माध्यम से यीशु के शरीर को आज भी तोड़ते हैं। और यीशु कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्यार करता है तो मेरी शिक्षा पर चलता है। अब मेरा पिता उससे प्यार करेगा, अब मैं उसमें आकर निवास करेंगे। वही प्रभु जो हम में निवास करता है, ईश्वर की सही दिशा में ले चलता है, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उनकी शिक्षा के द्वारा हम सभी शुद्ध हो गए हैं। इसलिए हम अपने आप को शुद्ध करें, मन और हृदय को शुद्ध करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें। जो गलत शिक्षाएं हैं उसको त्याग दे और सच्चे ईश्वर के पास, यीशु के पास लौट आए। वह हम पर दया करेगा। जय यीशु।